7। नाम क्या है लेसन का? थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। हमने अब तक थर्मल प्रॉपर्टीज़ में क्या पढ़ा? टाइप ऑफ एक्सपेंशन पढ़ा, लीनियर एक्सपेंशन एंड सो ऑन, है ना। एक्सपेंशन के टाइप्स पढ़े हमने अब तक। बातें नहीं, अक्षर, वेदांत, ओम, लक्ष्य रचित। सो अब तक हमने क्या पढ़ा है? थर्मल प्रॉपर्टीज़ में थर्मल एक्सपेंशन, ठीक है। अगर ऑब्जेक्ट को हीट करोगे तो वो एक्सपांड होता है। उसके बाद हमने स्पेसिफिक हीट पढ़ा। स्पेसिफिक हीट क्या बताता है हमें? कि दो सब्सटेंस है, उसमें से एक जल्दी गर्म हो पाता है, दूसरे को गर्म होने में टाइम लगता है। दैट डिपेंड्स ऑन इट्स स्पेसिफिक हीट। जिसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा है उसको गर्म होने में ज़्यादा टाइम लगता है, ठंडा होने में भी उतना ही ज़्यादा टाइम लगता है। अर्थ या फिर अपना जो ग्राउंड है उसका और समंदर का, दोनों में से किसका स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है? समंदर का। ओशन का स्पेसिफिक हीट ज़्यादा होता है, अर्थ का कम होता है। तो पानी धीरे धीरे गर्म होता है, धीरे धीरे ठंडा होता है। इसलिए जो समंदर किनारे की सिटी होता है जैसे मुंबई, तो वहाँ पर वार्म एनवायरनमेंट होता है। बिकॉज रात के टाइम पे भी पानी गर्म है, भले ही लैंड जल्दी ठंडा हो चुका है। जैसे रात हो गई लैंड ठंडा हो गया, लेकिन पानी अभी भी गर्म है। तो रात के वक्त भी वहाँ पर जो एनवायरनमेंट है वो वार्म होता है। दूसरी चीज़, बिकॉज ऑफ दिस टेम्परेचर डिफरेंस वहाँ पर सी ब्रीज चलते हैं। सी ब्रीज मतलब आप बीच पे जाओगे तो आपको कंटिन्यूस हवा चलती रहती है वहाँ पर, है ना। तो वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर, ये सारे इफेक्ट्स होते हैं। तो ये सब किससे रिलेटेड है? स्पेसिफिक हीट से रिलेटेड है। सबसे ज़्यादा स्पेसिफिक हीट किसका होता है? वाटर का हाईएस्ट स्पेसिफिक हीट है ना। जिसकी वजह से वाटर को गर्म करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, और अगर वो गर्म हो गया होगा तो उसको ठंडे करने में भी बहुत ज़्यादा एनर्जी लगने वाली है, ठीक है। तो ये हो गया अपना स्पेसिफिक हीट का कंसेप्ट जो हमने लास्ट क्लास में किया था। अब आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र मोड, ठीक है। हीट ट्रांसफर मोड का मतलब क्या है? हीट ट्रांसफर का मतलब क्या है? एक बॉडी से दूसरे बॉडी पर हीट का जाना, मतलब हीट का ट्रांसफर होना, ठीक है। हीट कहाँ से कहाँ जाती है हमें पता है, हॉट ऑब्जेक्ट से कोल्ड ऑब्जेक्ट तक जाती है, ठीक है। अब सन से भी हीट हम तक आ रही है नहीं आ रही है, ठीक है। तो वो जो हीट आ रही है वो सनलाइट के थ्रू आ रही है। ये एक मोड हो गया, इसे बोलते हैं रेडिएशन, ठीक है। दिस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज कॉल्ड रेडिएशन। दूसरा, अगर आप कोई खाना बना रहे हो बड़े बर्तन में और उसके अंदर आपने एक लंबा सा चमचा रखा हुआ है, तो खाना गर्म होने के साथ वो चमचा भी गर्म होता है। तो क्यों होता है? बिकॉज उसके एक एंड पे हायर टेम्परेचर है, दूसरे एंड पे कुछ भी नहीं है, तो यहाँ से हीट लोअर टेम्परेचर तक जाती है। हीट कंडक्ट होती है मेटल्स में से, सो दैट इज़ कंडक्शन। और तीसरा होता है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन मतलब क्या कि अगर इस रूम में मैंने इस कॉर्नर पे कोई गर्म चीज़ रखी है तो वो गर्म चीज़ इस उसके आसपास की एयर को गर्म करती है, और वो एयर जो है वो सर्कुलेट होती है इस रूम में, जिससे वहाँ से हीट यहाँ तक जाती है। आपने देखा होगा वो चिमनी वगैरह नॉर्थ साइड में, या जहाँ पर बहुत ठंड होती है, ठंड वाली जगह में वो लोग घर के अंदर चिमनी रखते हैं छोटी सी, या फिर हीटर्स रखते हैं। तो हीटर एक कॉर्नर से पूरे रूम को कैसे हीट कर पाता है? तो यहाँ से जो हीट, वो लोकल एरिया को हीट करता है। लोकल एरिया को हीट करने के बाद वहाँ की जो गर्म हवा है वो पूरे रूम में सर्कुलेट होती है, एंड दैट्स हाउ द रूम टेम्परेचर इज चेंज। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हीट जो है वो हॉट ऑब्जेक्ट या फिर हॉट गैस यहाँ से वहाँ जा रहा है। सो दिस इज कन्वेक्शन, दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। आप जो खाना बनाते हो, लेटेस्ट से पानी गर्म करो गैस के ऊपर, तो आप गर्म कहाँ से करते हो? ऊपर से, साइड से, बीच में से, या नीचे से? नीचे से। तो गर्म नीचे से कर रहे हो, लेकिन पानी ऊपर तक गर्म हो रहा है, कैसे? तो नीचे से हीट जो है, जो नीचे मॉलिक्यूल्स है वाटर के, वो गर्म हो रहे हैं। गर्म होने की वजह से वो हल्के होके वो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर के ठंडे मॉलिक्यूल्स नीचे आ रहे हैं, वापस से गर्म हो रहा है, ये प्रोसेस चल रहा है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड कन्वेक्शन। आपने सुना होगा कन्वेक्शन करंट्स, वो वेदर रिपोर्ट वगैरह जब बताते हैं तो कन्वेक्शन करंट्स की बात करते हैं, तो वो ये कन्वेक्शन करंट होता है, ठीक है। तो देयर आर 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट। नंबर 1 इज कंडक्शन, ठीक है। कंडक्शन मतलब किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर से हीट ट्रांसफर करे। एग्जाम्पल कौन सा था? चमचे के एक साइड गर्म करोगे दूसरे साइड गर्म हो जाता है ना। या कोई मेटल रॉड ले लोगे, यहाँ पर गैस पर गर्म करोगे, यहाँ गर्म हो रहा है, हीट यहाँ सप्लाई कर रहे हो, लेकिन चटका यहाँ लग रहा है, बिकॉज ऑफ कंडक्शन। आपको पता है कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट होते हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो बैड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं। गुड कंडक्टर का एग्जाम्पल कौन सा है? मेटल्स, हमारे बर्तन सारे मेटल्स के होते हैं। बैड कंडक्टर का एग्जाम्पल कौन सा है?
प्लास्टिक ले लो, वुड ले लो, लकड़े का जो हमारा कुकर होता है उसके जो हैंडल्स होते हैं वो बैकलाइट के होते हैं। बैकलाइट इज़ अ काइंड ऑफ मटेरियल विच इज़ अ वेरी बैड कंडक्टर, है ना। वो प्लास्टिक टाइप का ही मटेरियल है, बट फ़र्क क्या है, प्लास्टिक मेल्ट हो जाता है गर्म होने पे, वो बैकलाइट मेल्ट नहीं होता है ना। तो आपके जो भी बर्तन होते हैं जैसे प्रेशर कुकर हो गया, उसका हैंडल जो है वो कैसा रहता है, वो बैकलाइट का रहता है। बाकी पूरा बॉडी किसका रहता है, मेटल का रहता है। मेटल क्या करता है, मेटल इज़ अ गुड कंडक्टर, तो वो जल्दी से खाना हीट करता है। बट चटका ना लगे इसलिए हैंडल्स कैसे दिए, नॉन कंडक्टर दिया है या बैड कंडक्टर दिया है, ठीक है। तो ये हो गया आपका कंडक्शन। दूसरा है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन का मतलब क्या है, जो एनर्जी, जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है वो मॉलिक्यूल्स खुद हीट लेके जा रहे हैं। दूसरा एग्जांपल, कूलर, एयर कूलर जो होता है रूम के एक कॉर्नर में होता है, सही बात है। उसके अंदर एक फ़ैन लगा हुआ है, वो फ़ैन क्या कर रहा है, उसके अंदर जो मैकेनिज़्म है, कूलिंग मैकेनिज़्म, वो उसको कूल कर रहा है और वो कूल एयर वो फ़ैन अपने ऊपर ऐसे ब्लो कर रहा है। सो वो फोर्स्ड कन्वेक्शन है, वो एयर जो ठंडी है उसको फ्लो कराया जा रहा है, सो दैट मेक्स द रूम कूल। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हम लोग फोर्स्ड कन्वेक्शन कर रहे हैं। दो टाइप के होता है, एक फ्री कन्वेक्शन होता है, एक फोर्स्ड होता है। फोर्स मतलब फ़ैन के थ्रू, फ़ैन के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, रूम को ठंडा करते हैं। कैसे करते हैं, बेसिकली हम कन्वेक्ट कर रहे हैं, फोर्स्ड कन्वेक्शन। फ्री कन्वेक्शन मतलब क्या, जो मैंने ये बताया कि बर्तन में पानी है, गर्म कर रहे हो, कहाँ से कर रहे हो, नीचे से, फिर भी पूरा पानी गर्म होता है, क्यों, क्योंकि वो फोर्स्ड कन्वेक्शन है ना। उसके बाद तीसरा रेडिएशन। तो अगर हीट एनर्जी लाइट या इंफ्रारेड रेज या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के थ्रू ट्रैवल करें तो दैट इज रेडिएशन। एग्जाम्पल क्या है, सन से हम तक जो हीट आती है वो कौन से फॉर्म में आती है, रेडिएशन फॉर्म में। कंडक्शन फॉर्म में नहीं आ सकती, क्यों, ऐसा कोई रॉड थोड़ी ना लंबा जो सन और अर्थ को कनेक्ट करता है, तो कंडक्शन से नहीं आ सकती। कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट नहीं है अर्थ और सन के बीच में कन्वेक्शन नहीं है, क्योंकि अर्थ और सन के बीच में वैक्यूम है। एटमॉस्फेयर तो अर्थ पे है, सन पे भी है, सन और अर्थ के बीच में एटमॉस्फेयर नहीं है, तो मीडियम नहीं है, तो कन्वेक्शन नहीं हो सकता। कन्वेक्शन मतलब क्या है, मॉलिक्यूल्स हीट उठा के इधर से उधर लेके जाएंगे। मॉलिक्यूल्स ही नहीं है तो हीट कहाँ से ट्रांसफ़र होगा। तो कन्वेक्शन जहाँ पर मीडियम है वहाँ हो सकता है। कंडक्शन के लिए भी आपको मीडियम चाहिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट चाहिए। सॉलिड ऑब्जेक्ट के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और जो एटम्स होते हैं ये हीट को कंडक्ट करते हैं। एक एटम ने हीट लिया तो वो बाजू वाले को ट्रांसफ़र करेगा। पिलो पासिंग वाला जो गेम होता है ना, उस तरीके से हीट ट्रांसफ़र होता है कंडक्शन से, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथा, है ना। तो ऐसे एटम टू एटम या फिर मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल आगे जाता है कंडक्शन से। कन्वेक्शन में मॉलिक्यूल खुद ऐसा उठाता है, हीट लेके चलता है ना। तो कौन सा फास्ट होगा दोनों में से, ऑब्वियसली ये फास्ट है ना, ये फास्ट है इसके कंपैरिजन में। और रेडिएशन सबसे फास्टेस्ट क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है जो एनर्जी लेके जा रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इनका स्पीड होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। कितना स्पीड है ये, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड है, 3 × 10⁻² मीटर पर सेकेंड। एक सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर लाइट जाता है, बहुत ज़्यादा स्पीड है ना। हमारे जो फास्टेस्ट प्लेन्स है वो कितना स्पीड से जाते हैं, वो कुछ 7 या 8 मैक या 10 मैक तक जाता है। और 1 मैक का स्पीड होता है ऑलमोस्ट कितना, 340 मीटर पर सेकेंड या 330 मीटर पर सेकेंड। सो 3300 मीटर पर सेकेंड या फिर 3.3 किलोमीटर पर सेकेंड। ये फास्टेस्ट स्पीड है जो हमारे एरोप्लेन्स जाते हैं, जेट प्लेन्स, सुपरसोनिक जेट्स। और ये कितना है, 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ये 3 किलोमीटर पर सेकेंड है, ये भी ज़्यादा ही है, नो डाउट, ये बहुत ज़्यादा है। जो फास्टेस्ट ट्रेन है वो कुछ तो 600 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चलती है, वो मीटर पर सेकेंड में कर सकते हो आप। 600 × 5/18 कर दो तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, है ना। तो वो देख लो कितना जाता है स्पीड, बट स्टिल इट इज़ मच मोर स्मॉलर देन दिस स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। तो फास्टेस्ट मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र कौन सा है, रेडिएशन, ठीक है। चलो, तो ये हो गया 3 प्रोसेस। इसमें से कंडक्शन जो है इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, ठीक है। अपने लेसन में इस पे ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन है, इसमें थोड़ा थोड़ा डिस्कशन है, ठीक है।
ये लिखना है तो लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, एक एक टॉपिक वाइज जाएंगे। अब इन तीनों मोड में से हम लोग कंडक्शन को थोड़ा ज़्यादा डिटेल में अभी पढ़ने वाले हैं, तो कंडक्शन से शुरू करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है अपना जो अपन पढ़ने वाले हैं, वो है कंडक्शन। कंडक्शन का मतलब क्या है, अगर किसी सॉलिड ऑब्जेक्ट में से हीट ट्रैवल करे तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ कंडक्शन। इसके लिए एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करेंगे, थॉट एक्सपेरिमेंट है, क्लासरूम में नहीं करेंगे, किया जा सकता है बट आप कर सकते हो इसको। क्या चाहिए आपको, एक मेटल का रॉड चाहिए, ठीक है। इस रॉड को गर्म करने के लिए आपको एक कैंडल चाहिए, कैंडल या फिर किसी तरीके का फ्लेम। तो लेटेस्ट से ये हमारे पास किसी तरीके का कोई कैंडल या फ्लेम जैसा कुछ तो है, ठीक है। इससे यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको गर्म कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं। यहाँ से हीट करते ही क्या होगा, रॉड गर्म होगा, ऑब्वियस बात है। इस रॉड का टेम्परेचर मेजर करने के लिए लेट अस इमेजिन हम लोग यहाँ पर थर्मोमीटर लगा देंगे, थर्मोमीटर T1, थर्मोमीटर T2, थर्मोमीटर T3 एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर हम इसका क्या करेंगे, टेम्परेचर मेजर करेंगे ओवर द टाइम। देखेंगे अभी शुरू किया है, टाइमर लगा देंगे, देखेंगे 1 मिनट के वक्त यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, फिर 2 मिनट में यहाँ पर टेम्परेचर कितना है, फिर 3 मिनट में टेम्परेचर कितना है। व्हाट यू विल नोटिस इज ओवर द टाइम जो टेम्परेचर है यहाँ पर बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है, यहाँ पर भी बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है, यहाँ से हीट यहाँ भी जा रही है, यहाँ पर भी जा रही है और यहाँ पर भी जा रही है। सो हीट इज फ्लोइंग। अगर थर्मोमीटर नहीं है तो क्या कर सकते हो, रॉड को हाथ से पकड़ के वेट कर सकते हो। धीरे धीरे क्या होगा, रॉड गर्म होगा, फिर धीरे धीरे और गर्म होगा, फिर धीरे धीरे और गर्म होगा, फिर चटका लगेगा, रॉड छोड़ दोगे। तो क्या समझ में आया, हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर गई, ये आपको यहाँ इस एक्सपेरिमेंट से समझ में आया है ना। तो कितनी ट्रांसफ़र करिए उसके लिए अपने को टेम्परेचर मेजर करना है, अदरवाइज तो हाथ से भी चेक कर सकते हो, ऐसा टच कर सकते हो, इधर टच, इधर इधर कहाँ चटका लग रहा है, मतलब पता चलेगा हीट कहाँ तक फ्लो करी है ना। तो कंडक्शन क्या है, यहाँ पर होता क्या है, एक्चुअल में प्रोसेस क्या है ये समझते हैं। हीट इज़ अ काइंड ऑफ थर्मल एनर्जी, ठीक है। जब आप ऑब्जेक्ट्स को हीट करते हो, द एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ दैट ऑब्जेक्ट स्टार्ट्स वाइब्रेटिंग एट हायर एंड हायर एम्पलीट्यूड्स। जितना ज़्यादा गर्म करोगे उतना ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से वाइब्रेट करेंगे हायर एम्पलीट्यूड से। कौन, एटम्स, ठीक है। तो अब इमेजिन करो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर, ये सॉलिड ऑब्जेक्ट है, एटम्स तो है ही उसमें, है ना। तो जैसे ही हमने हीट ट्रांसफ़र किया, लेट अस से ये हीट है, ये मैंने इसको ट्रांसफ़र किया, पीछे तक पास करना है, जल्दी जल्दी पास करते चलो पीछे तक, ठीक है। जाने में टाइम लग रहा है, अब वापस से रिटर्न पास कर दो, पास कर दो, जल्दी फास्ट करो जरा। हाँ, तो जाने और आने में टाइम लग गया है ना। इसी तरीके से हीट ट्रांसफ़र होगा ये कि ये मॉलिक्यूल है, उसके बाजू में दूसरा मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल वाइब्रेट करेगा तो ऑब्वियस है उसका धक्का बाजू वाले को लगेगा, मतलब उसकी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र होगी, बाजू के एटम को। वो बाजू वाला हिलना चालू कर देगा, उसकी एनर्जी किसको ट्रांसफ़र होगी, उसके बाजू वाले को, क्योंकि एटम है ना, सॉलिड के अंदर क्राउड है, तो ये इसको जो एनर्जी मिली वो धीरे धीरे ट्रांसफ़र करेगा। दिस टेक्स टाइम, इसलिए कंडक्शन में गर्म होने में टाइम लगता है। बट दो मटेरियल ले लो, एक ले लो मेटल का ऑब्जेक्ट, दूसरा ले लो लकड़ी का ऑब्जेक्ट, है ना। लकड़े की स्केल ले लो, मेटल की स्केल ले लो, कौन सी जल्दी गर्म होती है, हाँ। अगर सभी प्रोसेस में इसी तरीके से ट्रांसफ़र हो रहा है तो सभी मेटल्स या फिर सभी सॉलिड ऑब्जेक्ट को एक जैसा टाइम लगना चाहिए था, सही बात है। अगर यही प्रोसेस एक ही प्रोसेस होता कि एक एटम दूसरे को ट्रांसफ़र करे हीट, तो सभी ऑब्जेक्ट्स में करीब करीब एक जैसा हीट ट्रांसफ़र का टाइम होना चाहिए था। बट हमें पता है कि मेटल का जो स्केल है वो जल्दी गर्म हो जाएगा, लकड़े के स्केल को शायद से इटर्निटी जितना टाइम लगे यहाँ से यहाँ तक हीट ट्रैवल करने में। ऐसा क्यों, तो और कोई मोड होना चाहिए हीट ट्रांसफ़र का, और कोई प्रोसेस होना चाहिए जिसकी वजह से यहाँ से यहाँ हीट जा रहा है। तो मेटल में और लकड़े में क्या फ़र्क होता है, मेटल के अंदर ऐसा क्या खास होता है, मेटल के अंदर होता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जो लकड़े में फ्री नहीं होते। लकड़े में भी इलेक्ट्रॉन्स तो है ना, वुड में भी इलेक्ट्रॉन्स है, नॉन कंडक्टर, ग्लास ले लो, ग्लास में भी इलेक्ट्रॉन्स है, फ्री नहीं है, वो फ्री नहीं है मतलब वो अपनी जगह पर है। तो यहाँ पर होगा क्या, जो एटॉमिक वाइब्रेशन है वहाँ से हीट तो ट्रांसफर हो रहा है, विच इज स्लो ट्रांसफर ऑफ हीट, बट एट द सेम टाइम द फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ऑल्सो गेनिंग काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ हीटिंग।
और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो फ्री है, इधर से उधर जा सकते हैं। उनका तो स्पीड कितना है, फ्री इलेक्ट्रॉन का स्पीड इतना होता है, कितना 10⁶ मीटर पर सेकेंड, 1000 किलोमीटर पर सेकेंड। 10⁶ मीटर पर सेकेंड मतलब 1000 किलो, एक सेकेंड में 1000 किलोमीटर। यहाँ से अहमदाबाद का डिस्टेंस है 500 किलोमीटर, मतलब जाके आने में 1 सेकेंड लगेगा बस। आधा सेकेंड में अहमदाबाद, आधा सेकेंड में रिटर्न। इलेक्ट्रॉन इतना फास्ट चलता है, सोचो मेटल्स के अंदर, है ना। सो दिस इज़ ह्यूज, बहुत ज़्यादा स्पीड है ये।